तेज प्रताप यादव को लेकर के चाहे जितनी भी राजनीति की जाए, चाहे जितना भी उनके बारे में शब्द कहा जाए, जितना भी उनके चरित्र को लेकर के, जो कि वो कभी पूजा पाठ करने लगते हैं तो कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, कभी वो जनता दरबार लगाने लगते हैं तो कभी अपने सीधे तौर पे थाना में पहुंच जाते हैं न्याय के लिए। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ तेज प्रताप की राजनीति को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर के जो तुलना होती है उसमें तेज प्रताप यादव को 0 अंक दिए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो राजनीति के जानकार हैं वो ये बताते हैं कि असल राजनीति तेज प्रताप यादव करते हैं और तेज प्रताप यादव हमेशा अपनी राजनीति को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, चाहे उनका कोई भी एक्ट हो। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव से मिलने गए थे और आवास पे उन्हें रोकने के बाद जो विवाद हुआ था, जो बवाल मचा था, वो सबने देखा था। खुले मंच से उन्होंने कभी कोई लाव लपेट नहीं, बल्कि वो बड़े ही अक्खड़ स्वभाव में अपने ही अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। एक बार फिर से जो बातें लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, उससे पहले भी देखने को मिली, वही बातें एक बार फिर से नज़र आ गई हैं। हालांकि विपक्षी तो यही कहते हैं कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करके उनके परिवार के लोग उनकी कुंठा का शिकार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़े बेटा को रहते हुए छोटे बेटा को राजपाट दे देना, ये तेज प्रताप यादव को शायद बर्दाश्त नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव कभी भी इन सब बातों से अलग रहे हैं और हमेशा तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए शंखनाद करते रहते हैं। लेकिन अक्सर जब भी चुनाव आते हैं तो तेज प्रताप यादव एक्शन में आ जाते हैं और तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बैकफुट पर जाने के और उनके सत्ता तक नहीं पहुंचने का कारण भी बन जाते हैं और ये सारा दोष तेज प्रताप यादव को लग जाता है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या इसके पीछे राज है, क्या कोई इसके पीछे है जो चाहता है कि तेज प्रताप यादव को फ्रेम में रख करके तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं नुकसान किया जाए या राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर रखा जाए। इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसका तो निश्चित रूप से कई बार चर्चा हो चुका है, राजनीतिक गलियारे में हो या अन्य जगहों पर हो। लेकिन कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद के परिवार में कहीं ना कहीं अब हिस्सेदारी और पार्टी के बंटवारे का भी सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे कई दल हैं, आप देखे होंगे, जो मुख्य व्यक्ति के नहीं रहने के बाद या उनके निष्क्रिय होने के बाद पार्टियों में टूट होती रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो 24 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, माफ़ कीजिएगा 24 सीटों का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, उसमें फिर एक बार से मामला फंसता नजर आ रहा है। और तेज प्रताप यादव की जो छात्र जनशक्ति परिषद है, उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से मांग की है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में 25% सीटें उनके टीम को दी जाए, यानी कि तेज प्रताप यादव के अगुवाई वाली जो छात्र जनशक्ति परिषद है उसे दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को इसके लिए पूरा अधिकार दिया जाए और वो अपने हिसाब से उम्मीदवारों को उतारकर सही लोगों को प्रतिनिधित्व दे सकें। अब आप समझ सकते हैं कि 24 सीटों पर हो रहे बिहार विधान परिषद के चुनाव में 6 सीट छात्र युवाओं को मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर के उन्होंने प्रेस को बताया है। प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, छात्र जनशक्ति परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के साथ पूरी तरह से खड़ी है और हर हाल में अपने अधिकार को लेकर के रहेगी। इधर आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव लगातार राबड़ी आवास से जुड़ गए हैं जब से उन्होंने और उनके अनुसार दिल्ली में बैठ करके समझौता हुआ है। और तेजस्वी यादव की शादी के बाद से वो बहुत ज़्यादा कहा जाए तो अपने राजनीतिक रूप से सक्रियता को कम कर किए हैं और अक्सर उनका पहले वाला जो तलखी था वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रशांत प्रताप द्वारा इस तरह की बात रखवा करके और मीडिया में कह करके कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ उम्मीदवारों का लिस्ट फाइनल किया है जिनका लालू प्रसाद के सहमति के लिए भेजा गया है। लेकिन इन सब के बीच में खेल भंडोल तब हो गया जब तेज प्रताप यादव ने प्रशांत प्रताप के द्वारा इस बात को मीडिया में रखवाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके पीछे कौन है। और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे उनके परिवार के और उनके रिश्तेदारों में से ऐसे लोग हैं जो लगातार तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव के अधिकारों के लिए वो बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं भीतर ही भीतर। इनमें इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेज प्रताप यादव के माध्यम से तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने का भी साजिश रच रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो
पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के हिसाब से सब कुछ बाहर आएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, और ये पर्दा खुलेगा जब आज प्रशांत प्रताप से हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है बातचीत करने का, और जैसे ही उनका बयान आता है खुल करके वैसे ही ये सारी बातें सामने होंगी। और तेज प्रताप यादव क्या करना चाहते हैं, किस तरह से वो अपन पार्टी में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अपना रुतबा रखना चाहते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा। और इसमें तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा और घाटा होता है ये भी दिलचस्प होगा। क्या लालू प्रसाद इसके लिए तैयार होंगे? निश्चित रूप से जब मामला अटकता नज़र आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो है जो आगे चल करके देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अन्य दल राष्ट्रीय जनता दल से किनारा करना शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही प्रशांत प्रताप का बयान आता है, हमारी टीम उनसे लगातार संपर्क कर रही है, हम आपको उनके बयान को भी सुनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।